गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे, उसी में हमारा आगे टॉपिक है थायोफीन। इसको थायोल भी कहते हैं, जैसे फ्यूरान को ऑक्सोल भी कहते थे। तो थायोफीन में ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होता है और ये भी एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो चलिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इसको हम सबसे पहले एसिटिलीन से बना सकते हैं, यानी कि इथाइन से। अगर आप 2 इथाइन मॉलिक्यूल्स को H2S के साथ ट्रीट करते हो तो इसके ये दोनों मॉलिक्यूल और ये फ्यूज़ होकर थायोफीन बना लेंगे और हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। ये रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है एट 673 केल्विन। फिर उसके बाद हम एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन को से भी बना सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन को अगर आप सल्फ़र से ट्रीट करते हो एट हाई टेम्परेचर तो भी आपके पास थायोफीन बन जाएगा और 3H2S बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग मेथड थे। फिर जो हमारा फेमस मेथड है फ्रॉम 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसको हम पाल नोर सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड को फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं और हीटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ सल्फर आके अटैच हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो ये मेथड सब में कॉमन है। पायरोल के केस में यहाँ पर अमोनिया आ जाएगा, फ्यूरान के केस में यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इजी भी है और पूछा भी जाता है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है ना। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 85 डिग्री सेल्सियस है। ये भी वाटर में सॉल्यूबल है जस्ट लाइक फ्यूरान। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको एन ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्ट किया, तो ये वाला पार्ट जो है ब्यूटाइल वाला पार्ट, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके ब्यूटेन बना लेगा और यहाँ लिथियम आ जाता है। ये रिएक्शन हमने फ्यूरान में लास्ट में देखा था सबसे। फिर जब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, सिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको आप सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हो फर्दर। तो जब आप इसको CO2 से ट्रीट करते हो तो CO2 में एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन पे से अटैच हो जाता है, तो कोई भी एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ लिथियम आ जाता है। जब आप इसको फिर HCl से ट्रीट करते हो तो लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा और यहाँ पर OH रीस्टोर हो जाएगा। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए ये सिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन था ये। फिर नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम देखते आ रहे हैं अब तक। यहाँ पर भी सेकेंड या फिर अल्फ़ा पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट रिएजेंट्स देखेंगे। ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है पायरोल और फ्यूरान के कंपैरिजन में। तो थायोफीन एक थोड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडाइज नहीं होता और इसलिए हम नाइट्रेशन और सल्फोनेशन आसानी से कर पाते हैं। तो नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पर NO2 आ जाएगा और OH यहाँ से निकलेगा, तो माइनस वाटर आप दिखा सकते हो। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपका सल्फोनेशन है, जिसमें आप H2SO4 से ट्रीट करते हो इसको रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ से फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाला H, और यहाँ से OH और SO3H यहाँ बचता है, वो यहाँ अटैच हो जाता है, तो सल्फोनिक एसिड बन जाता है। फिर आप फ्रीटल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ टिन टेट्राक्लोराइड, CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो इजी रिएक्शंस हैं, ये तो काफ़ी आपको याद भी हो गए होंगे, सेम है, रिपीटिशन है। ये रिएक्शन अलग है, क्लोरोमिथाइलेशन। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ ट्रीट करते हो थायोफीन को तो CH2Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है सेकेंड पोजीशन पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोमिथाइलेशन। नाम से ही पता चल रहा है आपको।
फिर हम ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। तो जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट ब्रोमीन गैस से ट्रीट करते हैं, तो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन आके अटैच होता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर हमें मोनो हेलोजिनेशन करना है तो हमें माइल्ड कंडीशन चाहिए, मतलब हम थोड़ा सा रिएक्शन को स्लो करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन के लिए हम थायोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं एट लो टेम्परेचर। तो थायोनिल क्लोराइड बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, SO2 गैस निकलती है इसमें, और साथ में HCl निकलता है। इसकी खास बात क्या होती है इस रिएक्शन की, इसमें जो भी बाय प्रोडक्ट होते हैं वो गैस होते हैं। तो आपको प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, ये उड़ जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर से, बाहर निकल जाते हैं, और तो नीचे बस आपका प्रोडक्ट बचता है। तो इसलिए ये रिएक्शन बेनिफिशियल होती है, इसमें कोई सेपरेशन का झंझट नहीं है। फिर आपके पास है ये मॉलिक्यूल है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। मैं आपको इसकी प्रिपरेशन दिखाती हूँ। ये है आपका सक्सीनिक एसिड। तो जब आप इसको अमोनिया से ट्रीट करते हो तो यहाँ से दो हाइड्रोजन चले जाते हैं वाटर की फॉर्म में, और यहाँ पे NH बचेगा। तो ये क्या होता है, सक्सीनामाइड। जब आप इसको ब्रोमीन से ट्रीट करोगे तो HBr निकल जाएगा, और एक ब्रोमीन जाके इस नाइट्रोजन पे अटैच हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, और ये ब्रोमीन यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से ये मोनो सब्सटीट्यूशन हम कर पाते हैं। आयोडीनेशन के लिए हम आयोडीन और मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ करेंगे, और यहाँ आयोडीन आ जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हम ये रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस करके देख लेना लिख के। मुझे तो लिख कर ही याद होता था, आपका अपना स्टाइल हो सकता है। मैं एक रफ नोटबुक रखती थी जिसमें मैं ये स्टार्टिंग मटेरियल लिख लेती थी, फिर एरो बना देती थी, और यहाँ पे इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है वो लिख लेती थी। फिर बंद करके बुक को प्रोडक्ट लिख के देखती थी कि क्या मैं लिख पा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करती थी, जब तक कि एक भी मिस्टेक रहती थी मैं दोबारा लिख के देखती थी। पूरा प्रोसेस रिपीट होता था ताकि पक्का हो जाए क्या है। तो आपके पास टाइम है, अभी जनवरी चल रहा है, और आप अभी चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। सारा आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आप कितना इंटरेस्ट लोगे। और इस यहाँ पर हम मैकेनिज़्म और ओरिएंटेशन डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि बिल्कुल सेम है जैसा हमने पायरोल और फ्यूरान में किया था। तो बस NH और ऑक्सीजन की जगह पे सल्फ़र आ जाएगा। तो आपको वहाँ से आप इसको देख सकते हो, पहले वाले लेक्चर में डिस्कस हुआ है। फिर बोरिंग हो जाता है बार बार रिपीट करेंगे तो। फिर हम रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर रिडक्शन इसमें 2 तरह का होता है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा पूछने वाली चीज़ें हैं काफ़ी ना। अगर आप सोडियम और अमोनिया से करते हो तो पार्शियल रिडक्शन होता है, या इनकम्प्लीट हम कह सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड रह जाएगा, वो कई बार बीच में शिफ्ट हो जाता है, कई बार एक साइड का वाला बॉन्ड ही रह जाता है। सोडियम और अमोनिया के केस में रिडक्शन हो रहा है, इसको हम बर्च रिडक्शन कह रहे हैं। अगर हम इसको हाइड्रोजन और प्लेटिनम से करते हैं तो टोटल रिडक्शन कर देता है, कंप्लीट रिडक्शन, और टेट्राहाइड्रोथायोफीन इस तरीके से बन जाता है। ये डाईहाइड्रोथायोफीन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम अगर कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन होगा। तो लास्ट रिएक्शन है कार्बिन के साथ। थायोफिन वाले में काफ़ी कम रिएक्शंस हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव है पायरोल और फ्यूरान से। यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है ये इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, कोई भी डबल बॉन्ड के कार्बन, और इस तरीके से आपके पास एडक्ट बन जाता है। और साथ में ये रिएक्शन हम डायज़ोमीथेन के साथ करते हैं, पहले भी किया था। तो नाइट्रोजन फ्री हो जाएगा और इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो जाता है। कॉपर ब्रोमाइड की रिएक्शन प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। अच्छा, आपसे कोई भी 2 मेथड पूछे जा सकते हैं थायोफिन के प्रिपरेशन के।
जो हमने शुरू में किए थे, आपको याद होगा एसिटिलीन और H2S को हम ट्रीट कर सकते हैं। और फिर हमने सल्फ़र के साथ ट्रीट किया था ब्यूटेन को। नॉर्मल ब्यूटेन को जब हम सल्फ़र के साथ ट्रीट करते हैं तो भी सेम प्रोडक्ट आएगा। और 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, तो कोई भी 2 मेथड जो आपको याद हो आप बता सकते हो। वैसे तो सारे आसान हैं, आप याद रख ही लेना। फिर आप मैकेनिज़्म और ओरिएंटेशन पूछ सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, बुक में भी दिया हुआ है। कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो जिसमें आपका सिलेबस कवर हो। फिर आपको एक रिएक्शन देना है जिसमें आप मोनोहैलोजन डेरिवेटिव बना रहे हो। तो यहाँ पर आप बता दोगे थायनल क्लोराइड को आप -130 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करो, या फिर आप एन ब्रोमोसक्सीनामाइड यूज़ करते हो, या फिर आप आयोडीन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये तीनों रिएजेंट्स हैं, इनमें से कोई भी रिएक्शन आप इस आंसर में दे सकते हो। फिर आपको कंप्लीट करना है रिएक्शन को। एन ब्यूटाइल लिथियम के केस में आपको याद है यहाँ पे लिथियम आ जाएगा और ब्यूटेन निकल जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे और HCl से ट्रीट करते हो तो यहाँ पे COH आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट था। फिर सेकंड के केस में बर्च रिडक्शन है, ये पार्शियल रिडक्शन होगा, और नेक्स्ट यहाँ पर फुल रिडक्शन है। अच्छा, फिर कार्बिन कैसे रिएक्ट करेगा, ये जो लास्ट रिएक्शन था, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये CH2 यहाँ ऐड हो जाता है। तो आप ऐसे शो कर सकते हो बॉन्ड फॉर्म में। फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, होमवर्क है आपका, क्योंकि इसमें लिख के नहीं दिखाया मैंने, आपको मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन लिख के देखना है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आप लिख कर लो तो मुझे एक पिक्चर भेज देना। अगर आप इस लेक्चर तक पहुँचे हो, आपने ये सुना है, तो ये इस लेक्चर का होमवर्क है। सेंड मी ए पिक्चर ऑन व्हाट्सएप, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कर पा रहे हो। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं डायरेक्ट तो फ्यूरान के केस में तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वायलेंट रिएक्शन है, कुछ बचता ही नहीं है और रिंग टूट जाती है। पायरोल के केस में टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव बनता है, चारों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, ये इतना रिएक्टिव होता है। थायोफिन के केस में डाइब्रोमिनेशन होता है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा। तो मतलब एक ही रिएजेंट के साथ आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी एंड टेंडेंसीज। तो आज का लेक्चर हम यहीं पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।